अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखते रहें। और बिस्मिल्लाह पढ़ के के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं मुल्तानी कड़ी। और जब मैं मुल्तान गई थी तो वहाँ का मैंने डिश मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा चले आज मैं अपने घर में भी ट्राई करती हूँ। और इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए मसाला जात और काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया। और अब हमने ली है खुले मुंह वाली कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाला है ऑयल, और ऑयल के साथ ही हमने जो प्याज चॉप किया हुआ था वो डाल दिया है। और इसे हल्की आंच पे हम ब्राउन होने देंगे। और जब तक हम ये ब्राउन हो रहा है तो आंच इसकी हल्की रखनी, ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो इसका हो जाएगा। तो इसके साथ हम दूसरी इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं। और हमने लिया है बेसन, और बेसन को हम डालेंगे दही में, और दही में डाल के तो हम उसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह कि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। और हम बनाने जा रहे हैं मुल्तानी कड़ी, और इसके लिए हमें कड़ी में बेसन तो लाजमी इस्तेमाल होता है। और इसलिए हमने तकरीबन हाफ़ केजी के मुताबिक हमने लिया है बेसन। और प्याज में साथ साथ ब्राउन कर रही थी क्योंकि आंच तेज़ हो गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से हिलाऊं, ये ना हो कि ये ब्राउन ज़्यादा हो जाए। लेकिन नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता। और साथ साथ मैं चूल्हे की भी तरफ थी और साथ साथ मैं अपनी इंग्रेडिएंट भी बना रही थी। और हम ले लेंगे एक कटोरी, और कटोरी भर के जो है ना हम एक तो उसमें बेसन की डाल देंगे। तकरीबन इसमें 200 ग्राम बेसन आ जाएगा। और इस मुल्तानी कड़ी में इतने बेसन की ज़रूरत नहीं होती, बाकी आप अपने टेस्ट जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और बड़े मज़े की बनती, खैर मैंने तो बनाई थी, मैंने तो अभी तक उस वही जायका और बड़े मज़े की थी। और अब हम ये जो दही लिया है हाफ़ केजी, और उसी में हम डाल देंगे 200 ग्राम बेसन, और उसे डाल के हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि हाथ से तो गुठलियाँ बन जाए, खैर हाथ से भी हो जाता है, लेकिन मैंने इजी तरीका ये निकाला है कि मैं इसे ब्लेंड में डाल के ना तो झटपट सा बना लेती हूँ, और जल्दी जल्दी दोनों हाथों से काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब आप किचन में हो तो आपको गर्मी बहुत महसूस हो रही है, और अभी गर्मी है तो इसलिए दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करके तो आराम से सुकून से बैठ जाएँ। और अब हमारे प्याज भी ब्राउन हो रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं साथ साथ चम्मच भी लाती जा रही हूँ कि कहीं कम प्याज जल ना जाए हमारा। और प्याज को अपने मसलसल हिलाते जाना, जैसे हम हंडिया के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं ना, तो वैसे। और अब हम इसमें डाल देंगे इन टमाटर, जो कि प्याज ब्राउन होने के बाद हम टमाटर हैं। और ये हम मसाला जात जो मैंने पहले मेजरमेंट करके रखे हुए थे, और अब हम इन्हें बारी बारी सबको ऐड कर देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा वगैरह। और अब हम इसके साथ ही इसको ज़रा हिलाएंगे 1 सेकंड के लिए कि जो जो चीज़ें डालनी हैं तो वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। और अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर जो हमने काटे हुए थे 2 अदद। और अब हम इसकी ज़रा अच्छी तरह भुनाई करेंगे, जैसे सब्ज़ी के मसाले की भुनाई करते हैं कि जब हम जिससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और साथ हमने चॉप की हुई थी लहसुन, अदरक, और वो भी मैं ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और तकरीबन 3-4 मैंने मिर्चें ली थी, और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया था, तकरीबन 1.5 चम्मच। और अब आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन हो चुका है, और इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी कलरफुल लग रही है। क्योंकि जो कड़ी बनाते हैं ना वो दूसरी, वो उसकी और रंगत होती है, वो येलो येलो शेप होती है। और जो इनकी कड़ी होती है ना वो ज़रा इसकी मुख्तलिफ, और टेस्ट भी बहुत अच्छा और खाने के काबिल होता है। मैंने तो खैर खाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने आज अपने घर में बनाने का सोचा है, और आपसे भी शेयर किए कि अगर आप बनाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है। और मैंने मसाले को अच्छी तरह भूना है, और भूनने के साथ ये माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन मसाला हो गया। और अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और पेस्ट तो हमारा थोड़ा था, और अब इसमें हम और थोड़ा सा थिक लग रहा है क्योंकि अभी बेसन ने पकना है, तो इसने और थिक हो जाना, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। और पानी ऐड करने के साथ अब हम जो पकोड़े बनाए थे हम उसके इंग्रेडिएंट बना रहे हैं। और मैंने एक अदद बड़ा साइज़ का लिया था आलू, और साथ में प्याज, और साथ में नमक मिर्च वगैरह सारी डाल के मैंने ऐड कर। और इसमें मैंने चंद पत्ते जो हैं वो क्या कहते हैं पालक के भी ऐड किए थे, जैसे हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं। और वैसे अगर आप ना भी डालना चाहें तो आप खाली आलू भी डाल सकते। खैर उन्होंने तो खाली आलू डाले थे, लेकिन मुझे पकौड़े डाल के ज़्यादा मज़ा आता था, तो मैंने कहा चले मैं ये रेसिपी मैंने अपने स्वाद से डाली, क्योंकि पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं, और इसलिए मैंने इनका पेस्ट बना के रख दिया था। और जी अब हमने लिया है एक साफ़ सुथरा पैन, और पैन में हम डालेंगे ऑयल। और ऑयल हो रहा था गरम, और हमने इस वक्त अपनी कड़ी चेक कर रही थी कि देखें कि उसका कलर कैसा हुआ है। और जो हमारे जो
पेस्ट था वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका था और इसमें जो नमक मिर्च जो हमने डाली थी वो बिल्कुल जज़ब हो चुकी थी। और अब हम आएंगे अपने पकौड़ों की तरफ। और ऑयल भी अच्छी तरह, अगर ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो पकौड़े बड़े क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं और बहुत मज़े से बनते हैं। और अगर ठंडा तेल होना तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है और क्रिस्पी भी नहीं बनते, थोड़े ना सॉफ्ट रहते हैं। और अगर आपको चाहिए क्रिस्पी से पकोड़े तो फिर आपको ना ऑयल को काफ़ी गर्म कर लेना। और अब जो पेस्ट बना था मैंने कहा चले मैं इसे एक दफ़ा मिक्स अप कर दूं अच्छी तरह, जो मैरिनेट हो गया। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा पेस्ट बना है और हेल्दी भी है। और बच्चों ने भी बड़े मज़े से, जब मैंने बनाए पकोड़े तो सब बच्चे बड़े खुश हुए कि आज तो मामा ने पकोड़े बनाए हैं। चलें, और ऑयल जो देखें इसमें बबल आ गए हैं और ये देखें अब आपको पता चल रहा है ना कि देखें कैसा ऑयल गर्म हो गया है। और माशाल्लाह से अब हम इसकी जैसे मर्ज़ी आप चाहे थोड़े डाल के बना लें, चाहे ज़्यादा डाल के बना लें। खैर मुझे तो जल्दी थी क्योंकि मेरे छोटा सा बेबी और वो रो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी में काम फिनिश करके ना तो फिर इसे पकड़ूँ। और मैं जल्दबाजी में जल्दी बना रही थी और माशाल्लाह से बहुत प्यारा पकौड़े बन रहे थे। और देखें किस भी देख के मुंह में पानी आ रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं और डार्क ब्राउन लाइट इनका कलर आ रहा है और बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। और मैं ना बिल्कुल हल्की आंच पे इन्हें बना रही हूँ कि इनका कलर वगैरह ख़राब ना हो और बहुत अच्छे भी बने और देखने में भी अच्छे रहे। वैसे भी मैं दबा रही हूँ कि इनका कच्चापन ना रह जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा कि पकोड़े कच्चे रह जाते हैं, लेकिन नहीं, ये इन्हें मैं दबा रही थी और क्योंकि ऑयल इनमें जज़ब हो जाए और अच्छी तरह ये क्रिस्पी से बन जाए। और ऐसा ही बन रहे थे। और अब हमारे पकोड़े जो पक के बिल्कुल तैयार हो चुके थे। ऑलरेडी पहले भी मैंने निकाले हुए थे और ये भी निकाले हुए थे और माशाल्लाह से काफ़ी, और एक आलू डाला और एक प्याज डाला और चंद चीज़ें डाली तो माशाल्लाह से प्लेट भर के पकोड़ों की बन गई। और इसी तरह अगर हम बाज़ार से ये चीज़ें ख़रीदने जाएँ तो इतनी महंगी मिलती हैं, और अगर घर में बनाई जाए और वैसे भी साफ़ सुथरी हाथ की बनी हुई हेल्दी, आप जैसे चाय खाएँ और आपको ये तो नहीं ना डर पता नहीं कैसे हाथों से बना है, किस ऑयल में बना है, कैसा बना है, और आप बेखौफ होकर खा सकते हैं। यही तो घर के खानों की होती है कि जरासीम से पाक होते हैं और इन्फेक्शन से पाक होते हैं और केमिकल से पाक होते हैं। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो कि अपने घर में कुकिंग करनी चाहिए। और जी अब भी हमारी मुल्तानी कड़ी बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, क्योंकि मुल्तान वाले तो इसमें डालते हैं आलू। और खैर हमने तो अपने नया तजर्बा किया था और पकोड़े डाले थे। खैर मैंने खाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, क्योंकि अगर पंजाबी कड़ी डालें ना तो वो येलो होती है और ये ब्राउन कलर में थी, डार्क इसका कलर था और बड़ी खूबसूरत थी। खैर मैंने वैसे ही उनके तरीके से बनाई जैसे वो बनाए थे, लेकिन इन्होंने तो बहुत अच्छी बनी।